बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, रवा माह के अवाहिल में इसराइल के एक सख्त सिक्योरिटी वाले जेल से फ़रार होकर दोबारा गिरफ़्तार होने वाले 6 फ़लस्तीनियों में से 4 के मुकदमात की दोबारा समाअत शुरू हो गई है। तो हम इस पूरे वाक़े, इन अफराद और इनके मुस्तक़बिल के बारे में क्या जानते हैं, आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। 6 सितंबर को शुमाली इसराइल के जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदी फ़रार हो गए थे। ये जेल मुल्क के महफूज तरीन जेलों में से है और इसे दी सेफ करार दिया जाता है। ख्याल किया जा रहा है कि इन अफराद ने कई माह तक एक ही सेल में रहने के दौरान बाथरूम के फर्श में एक सुराख किया था। इससे जेल के नीचे वो एक खाली जगह तक पहुंच गए जो तामीर के दौरान सतूनों के ज़मीन में गाड़े जाने से पैदा हुई थी। ख्याल किया जा रहा है कि वो इस खाली जगह से रेंग कर जेल की बैरूनी दीवार तक पहुंचे और फिर दूसरी जानिब एक कच्ची सड़क तक एक सुरंग खोदी जो बिल्कुल मुहाफ़िज़ों की मचान के नीचे से निकली। फ़रार के बाद मकामी किसानों ने करीबी खेतों में मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतला दी तो हुकाम ने अलार्म बजा दिया। जब रात 4 बजे जेल के अमले ने कैदियों की गिनती की तो उन्हें मालूम हुआ कि 6 कैदी कम हैं। इसराइली मीडिया ने कई सिक्योरिटी खामियों को जेल तोड़े जाने की वजह करार दिया है। इनमें जेल की तामीर में शामिल नक्शा साज़ों की वेबसाइट पर जेल के ब्लू प्रिंट की इशाअत, मगरबी किनारे के शहर जनियन के 6 कैदियों को एक ही सेल में रखना जिसमें 3 कैदियों के फ़रार हो जाने का ख़तरा मौजूद था और जैमर्स का इस्तेमाल ना करना शामिल है। इसके अलावा सुरंग के दहाने के करीब मौजूद मचान पर तैनात मुहाफ़िज़ के सोए हुए होने की गैर मुसद्दका इतलात भी मौजूद हैं। इस फ़रार से इसराइल के सिक्योरिटी हुकाम को सुबकी उठानी पड़ी, मगर फ़लस्तीनियों ने इसका खूब जश्न मनाया। अस्करियत पसंद ग्रोहों ने जेल तोड़े जाने को बहादुराना इक़दाम करार दिया। फ़रार होने वालों में से एक ज़िक्रिया ज़ुबैदी हैं जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की जमातुल फ़तह के मुसल्लह गिरोह अल अक्सा ब्रिगेड के साबिक़ कमांडर हैं। उन्हें इसराइली फ़ौज ने सन 2019 में मुतअद्दिद फायरिंग हमलों में मुलव्विस होने के शुबे में गिरफ़्तार किया था और वो ट्रायल का सामना कर रहे थे। दीगर 5 कैदी इस्लामिक जिहाद के अरकान हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस्लामिक जिहाद के 4 अरकान इसराइलियों की हिलाकत का बाइस बनने वाले हमलों में मुलव्विस होने के बाइस उम्र कैद की सज़ाएं काट रहे थे, जबकि 5वें शख्स को नाम नहाद इंतज़ामी हिरासती हुक्मनामे के तहत 2 साल से बगैर किसी इल्ज़ाम के तहत हिरासत में रखा गया था। 4 कैदियों को फ़रार के कुछ ही दिन में पकड़ लिया गया था। महमूद अरदा और यकूब कादरी को 10 सितंबर को जनूबी मसाफ़ात में पकड़ा गया था। ज़िक्रिया ज़ुबैदी और महमूद अरदा को 11 सितंबर को करीब ही वाक़या फ़लस्तीनी गाँव में गिरफ़्तार किया गया। इन अफराद के रिश्तेदारों ने पुलिस पर उनके ख़ानदान के अफराद की गिरफ़्तारी का भी इल्ज़ाम आयद किया है। दीगर 2 अफराद के बारे में पुलिस ने 19 सितंबर को ट्विटर पर ऐलान किया कि उन्हें शहर के मशरकी इलाके में गिरफ़्तार किया गया है। सवाल यह है कि फ़रार की इस कोशिश के ये 6 अफराद क्या कीमत अदा करेंगे। रेड क्रॉस के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के तहत फ़रार की कोशिश करने वाले कैदियों को सिर्फ इंज़बाती सज़ा का सामना करना चाहिए, यहाँ तक कि अगर फ़रार की कोशिश बार बार भी की जाए। मगर वकला ने मीडिया को बताया कि दोबारा गिरफ़्तार किए गए फ़लस्तीनी कैदियों को मुमकिना तौर पर अज़ाफ़ी कैद और सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कमीशन बराए ज़ेरे हिरासत अफराद के मुताबिक 11 सितंबर को इब्तदाई अदालती समाअत के दौरान 4 कैदियों के ख़िलाफ़ कई इब्तदाई इल्ज़ामात आयद किए गए। फ़रार में मदद, हमले की साजिश और दुश्मन तंजीम की रुकनीत और उससे खिदमत फराहम करना। इनमें से मुतअद्दिद कैदियों के वकील ने मकामी मीडिया को बताया कि उनके मौकलीन को हिरासत के दौरान जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। खालिद महाजना ने कहा कि मोहम्मद उर्दा से 20 से ज़्यादा इसराइली हुकाम ने तफ्तीश की और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाइस उनके पूरे जिस्म पर ज़ख्म हैं। खालिद महाजना ने मज़ीद कहा कि उन्हें तफ्तीश के दौरान ज़्यादातर वक्त बरहना रखा गया। उनके मुताबिक मोहम्मद अरदा ने उन्हें यह भी बताया कि इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने ज़िक्रिया ज़ुबैदी पर हमला किया था। इसराइली पुलिस ने इल्ज़ामात पर तबसरा करने से इनकार किया है, मगर इस मसले को हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबर। ऐसी मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।